हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर स्टडी सेंटर। मैं रॉबिन चौधरी एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डे 2 पर हैं। किस चीज के? हमारे 30 डे स्कोर बूस्टर सीरीज पर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था 2 मार्च 2023 को जो एसएससी सीजीएल टीयर 2 एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसके ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस हमने किए थे। आज के सेशन में हम करने वाले हैं वोकैब एंड ईडियम्स जो एसएससी सीजीएल टीयर 2 2 मार्च 2023 को पूछे गए क्वेश्चन हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज के हमारे टॉपिक पर, जो हमारे क्वेश्चंस हैं वोकैब एंड ईडियम्स को लेकर। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ओके, आपको एंटोनिम ढूंढना है। एंटोनिम यानी अपोजिट इन मीनिंग, विलोम शब्द। पढ़ते हैं। द कोलोसल बिल्डिंग स्टूड अमिड्स द ruins bearing signs of Victorian architecture। यहां पर इस सेंटेंस में हमें कोलोसल वर्ड एक गिवन है, इसका हमें एंटोनिम देना है। चलिए, कोलोसल वर्ड की अगर हम बात करें दोस्तों, कोलोसल का मतलब होता है विशाल, यानी कोई चीज जो बहुत बड़ी है, विशाल है, उसको आप क्या कहते हैं? कोलोसल कहते हैं। चलिए, इसके कुछ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स देखते हैं हम। कोलोसल है, मैंने बोला विशाल है, यानी कि वो चीज काफी ह्यूज है, बड़ी है, काफी ह्यूमंगस है, बहुत बड़ी है, ठीक है। और इसमें क्या हो सकते हैं? जंबो, मैमथ, मॉन्स्ट्रस, जायंट यानी बहुत बड़ा, एंड गिग्नेटिक। ये सभी के सभी जो वर्ड्स हैं, ये आपके कोलोसल वर्ड के सिनोनिम्स हैं। इन सभी का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। कोलोसल का मतलब ह्यूज, ह्यूमंगस, जंबो, मैमथ, जायंट, मॉन्स्ट्रस, गिग्नेटिक, या एक और वर्ड ले सकते हैं एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब भी होता है जो चीज कोई बहुत बड़ी होती है, उसका मतलब होता है एनॉर्मस। देखते हैं हमारे ऑप्शंस में एंटोनिम ढूंढना है। तो एंटोनिम में जब मैंने आपको बोल दिया कि कोई चीज बहुत बड़ी है, तो इसके ये सिनोनिम्स आपको बता दिए हैं। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो कोलोसल के एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? स्मॉल, टाइनी, मिनिस्क्यूल, माइन्यूट। ये सारे वर्ड्स जो हैं इस कोलोसल वर्ड के एंटोनिम्स बनते हैं। हम देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 1 एनॉर्मस। एनॉर्मस मैंने अभी आपको बोला, एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल, ठीक है। दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण, जो आपकी नॉर्मल चीज है उससे अलग है, उससे बढ़कर है, अनोखा है, अनूठा है, उसको आप क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। देन थर्ड वर्ड है क्वेंट। दोस्तों, क्वेंट का मतलब होता है कोई अनयूजुअल चीज जो अट्रैक्टिव भी हो। क्या होता है इसका मतलब? कोई अनयूजुअल चीज जो अट्रैक्टिव हो। नॉर्मली ये वर्ड यूज होता है प्राचीन चीजों को लेकर। जैसे आप किसी महल, किसी किले, किसी पुरानी हवेली में जाते हैं, वो चीज पुरानी है, आज के समय के हिसाब से अनयूजुअल है, विचित्र है, लेकिन अट्रैक्टिव बहुत है, आपको पसंद बहुत आती है। उस चीज के लिए वर्ड क्या गिवन है हमारे पास? क्वेंट, ठीक है दोस्तों। चौथा वर्ड है टाइनी। अब मैंने बताया टाइनी क्या है? एंटोनिम है। किसका? कोलोसल का। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है एंटोनिम है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या गिवन है? एंटोनिम क्या सही है इसका? टाइनी। तो रिवाइज करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। कोलोसल वर्ड गिवन है। कोलोसल का मतलब विशाल, बहुत बड़ा, मॉन्स्टर्स, ह्यूज, ह्यूमंगस, जंबो, मैमथ, जायंट, गिग्नेटिक, ठीक है, एनर्मस, ये सभी सिनोनिम्स है।
एंटोनिम्स की बात करें, स्मॉल, टाइनी, मिनिस्क्यूल, माइन्यूट, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। चलिए, आई होप आपको क्लियर है। क्वेंट का मतलब होता है अनयूजुअल, विचित्र या अट्रैक्टिव चीज। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. ओके, ये एक गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट निकालना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है, यानी वोकैब देनी है इसके लिए, सिंगल वर्ड। विलफुल डिस्ट्रक्शन, देखिए विल का मतलब होता है इच्छा, मर्जी, यानी कि आप कोई चीज जानबूझकर अगर डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तहस नहस कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं जानबूझकर, तो उसे आप बोलेंगे विलफुल डिस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके वर्ड्स, विलफुल डिस्ट्रक्शन को किन वर्ड से डिनोट किया जा सकता है? एक वर्ड होता है आपका सैबोटाज, दूसरा वर्ड आप ले सकते हैं वेंडलिज्म। सैबोटाज एंड वेंडलिज्म दोनों का मतलब होता है जानबूझकर की गई तोड़फोड़, जानबूझकर किया गया नुकसान, जानबूझकर की गई डैमेज किसी चीज की। सो देखते हैं हमारे ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 है डिजास्टर। दोस्तों डिजास्टर का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, आपदा, यानी कोई मुसीबत वाली सिचुएशन, मुसीबत वाली कंडीशन। नेचुरल हो सकता है जैसे आपका अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब हो गया। मैन मेड डिजास्टर हो सकते हैं, जैसे कहीं पे पोल्यूशन हो गया, मैन मेड फायर हो गई, वो भी आपके डिजास्टर की कैटेगरी में आता है। डिजास्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए और कौन से वर्ड्स हो सकते हैं दोस्तों हमारे पास? कैटेस्ट्रोफे। कैटेस्ट्रोफे एंड डिजास्टर दोनों का मतलब सेम होता है। और क्या हो सकते हैं? कैलेमिटी, इसका मतलब भी एक आपदा होता है। देन कैटाक्लिज्म, ये तीनों वर्ड्स, इन तीनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? डिजास्टर यानी आपदा, कोई मुसीबत वाली सिचुएशन। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कंबशन। देखिए कंबशन का मतलब होता है जैसे आपकी गाड़ियों में पेट्रोल डलता है, वो कंबस्ट होता है, वो जलता है, तब जाके आपको एनर्जी मिलती है व्हीकल चलाने की। कंबशन होता है द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। कंबशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, जलने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसे आप क्या बोलते हैं? कंबशन। तीसरा वर्ड है कैलामिटी, मैंने यहां पर बताया है। कैलामिटी का मतलब क्या होता है? डिजास्टर ही इसका मतलब होता है। लास्ट वर्ड सैबोटाज, हमसे पूछा किसका गया है? विलफुल डिस्ट्रक्शन का। मैंने आपको बताया था जानबूझकर की गई तोड़फोड़ को आप किन दो वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सैबोटाज एंड वेंडलिज्म। सो आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सैबोटाज। आई होप आपको ये गिवन सभी वर्ड्स याद रहेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेलिंग टेस्ट का आपका क्वेश्चन है, इसमें हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड जो वर्ड है, गलत स्पेलिंग वाला, वो ढूंढना है। सबसे पहला वर्ड है डिसेंडेंट। देखिए डिसेंडेंट यहां पर स्पेलिंग सही है। डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज। डिसेंडेंट का क्या मतलब होता है? वंशज। आप अपने पेरेंट्स के डिसेंडेंट हैं, ठीक है, इसकी स्पेलिंग सही है। देन सेकंड वर्ड है डिसीज्ड, इसकी स्पेलिंग भी सही है। डिसीज का मतलब होता है एक मृत व्यक्ति, समवन हु इज डेड, समवन हु इज नॉट अलाइव, एक ऐसा व्यक्ति जो जिंदा नहीं है, उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे? डिसीज्ड। ठीक है। नंबर 3 डेसिमेट। ओके, स्पेलिंग इसकी भी सही है। डेसिमेट का मतलब होता है जब आप किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे इंसानों को, लोगों को, जानवरों को या पेड़ पौधों को मारते हैं, नष्ट करते हैं, तो आप डेसिमेट कर रहे हैं, यानी एक जगह की
पर्टिकुलर पॉपुलेशन, चाहे ह्यूमंस की हो, एनिमल्स की हो, प्लांट्स की हो, अगर आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो उस वर्ड के लिए डेसिमेट होता है, उसके लिए डेसिमेट वर्ड होता है। तो मैं यहां इसका मीनिंग बता देता हूं, टू किल अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एनिमल्स और प्लांट्स। किसी एक पर्टिकुलर एरिया के बहुत सारे लोगों को, जानवरों को या प्लांट्स को मारा जाता है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है डेसिमेट। तो इन तीनों की स्पेलिंग्स दोस्तों सही है। यहां पर स्पेलिंग अगर आपको अपनी सुधारनी है, स्पेलिंग टेस्ट में एक्सेल करना है, तो आपको वोकैब पर ध्यान देना होगा। वोकैब जब भी आप पढ़ रहे हैं तो उस वर्ड को सिर्फ रटे नहीं, उसकी स्पेलिंग भी देखें, उसका थोड़ा मतलब समझने की कोशिश करें एंड रिवाइज करें। क्या करें? रिवाइज करें, तो आपको स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम आनी बंद होगी धीरे धीरे। लास्ट वर्ड इज डिसीडेंट। ओके, यहां पर स्पेलिंग एरर है, ये वाला जो ऑप्शन है ये इनकरेक्टली छांटना है हमें, सही ऑप्शन होगा ये। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है, इसकी सही स्पेलिंग ये होगी। डिसीडेंट की सही स्पेलिंग क्या होगी दोस्तों? इसमें एस की जगह आ जाएगा आपका सी आएगा। तो डिसीडेंट का मतलब क्या होता है? अ डेड पर्सन, अ डेड पर्सन। डिसीडेंट का क्या मतलब होता है दोस्तों? एक मृत व्यक्ति, एक डेड पर्सन, उसे आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डिसीडेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहां तक हमारा क्लियर है। 3 वर्ड्स की स्पेलिंग यहां सही है। चौथा वर्ड डिसीडेंट है, इसमें सी आता है, एस नहीं आता है। इसका मतलब होता है एक मृत व्यक्ति, यानी, और यहां पे आप देखोगे तो डिसीज एंड डिसीडेंट आपस में सिनोनिम्स बन रहे हैं। डिसीज एंड डिसीडेंट आपस में क्या है? सिनोनिम्स है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। हमें फिर से एंटोनिम यानी एक अपोजिट मीनिंग का वर्ड देखना है। किस वर्ड का देखना है? द न्यू प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज स्टर्न। ठीक है, हमारे पास वर्ड क्या गिवन है? स्टर्न। येट ही अंडरस्टैंड्स द नीड्स ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, स्कूल का जो नया प्रिंसिपल है वो काफी स्टर्न है। स्टर्न का मतलब होता है सीरियस, स्ट्रिक्ट। ठीक है, सीरियस, स्ट्रिक्ट इसका सही मीनिंग होता है। येट ही अंडरस्टैंड्स द नीड्स ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स। फिर भी वो अपने जूनियर जो उसके कलीग्स हैं, जो उसके अंडर काम करते हैं, उनकी सारी नीड्स को, जरूरतों को समझता है। तो फ्रेंड्स हमारे पास वर्ड है स्टर्न। स्टर्न की अगर हम बात करते हैं, इसके सिनोनिम्स अगर हम देखें तो होता है, स्टर्न का मतलब बता देता हूं पहले मैं, वेरी सीरियस। स्टर्न का मतलब होता है वेरी सीरियस, बहुत गंभीर। ठीक है, इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसके सिनोनिम्स बनेंगे स्ट्रिक्ट, हार्श। स्ट्रिक्ट यानी जो रूल्स को ज्यादा फॉलो करना और करवाना चाहता है। ठीक है, कठोर है, हार्श कठोर। रिजिड यानी कि जो अपने विचार, अपनी चीजों को चेंज नहीं करना चाहता है। लीनियंट नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, लीनियंट नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो बन जाएगा क्या? इनफ्लेक्सिबल। क्या बन जाएगा? इनफ्लेक्सिबल। जो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं ढालता है, वो। एंड एक और ले लेते हैं, हार्ड हेडेड। ठीक है, जो दिमाग से बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको इमोशनल आप जल्दी से नहीं कर सकते हैं, वो अपने डिसीजन पर टिका रहता है, उसे आप बोलेंगे हार्ड हेडेड यानी स्टर्न। कुछ अगर इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं तो देखिए, सीरियस इसका मीनिंग होता है वेरी सीरियस। तो एंटोनिम्स की बात करेंगे तो जो पर्सन सीरियस नहीं है, सीरियस नहीं है, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक तो आपका हो जाएगा फ्लेक्सिबल, जो चीजों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है, अपने व्यूज को, अपने विचारों को बदल सकता है, वो फ्लेक्सिबल होता है। दूसरा हो जाएगा इसका लीनियंट। ठीक है, लीनियंट वर्ड यहां पर गिवन है आपको। तो स्टर्न का एंटोनिम अगर आप देखेंगे इन चारों वर्ड्स में तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका
लीनियंट, जो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, रूल्स को बहुत ज्यादा फॉलो करने की जरूरत नहीं है, उसके विचारों में ढील है दूसरे आदमी के विचारों को भी सुनने की, समझने की, अपनाने की। चलिए, इसका आंसर हमारे पास हो गया लीनियंट। ठीक है, इन वर्ड्स के कुछ मीनिंग देख लेते हैं। फ्लिपेंट, फ्लिपेंट का मतलब होता है जो व्यक्ति ज्यादा सीरियस नहीं होता, नॉट सीरियस इनफ। फ्लिपेंट का मतलब होता है नॉट सीरियस इनफ, जो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है किसी चीज के लिए। देन है हमारे पास डेजोलेट। अगर किसी पर्सन के लिए वर्ड यूज होता है डेजोलेट, तो उसका मतलब होता है लोनली या अनहैप्पी। क्या मतलब होता है उसका? लोनली या अनहैप्पी। देन चौथा वर्ड है हमारे पास नॉक्शियस। इसको आप बोलेंगे, इसका मीनिंग होता है हार्मफुल या पॉइजनस। हार्मफुल या पॉइजनस, हार्मफुल यानी नुकसानदेह, पॉइजनस यानी जहरीला। डेजोलेट जो वर्ड है, इसको अगर किसी पर्सन के केस में यूज किया तो लोनली और अनहैप्पी हो गया। अगर किसी जमीन के लिए, लैंड के लिए यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है निर्जन, जहां कोई नहीं रहता, यानी कि वेस्ट लैंड। क्या हो जाएगा इसका मीनिंग डेजोलेट का? वेस्ट लैंड। सो आई होप यहां से आपको कुछ वर्ड्स हैं वो सभी वर्ड्स समझ में आ रहे हैं, कौन से सिनोनिम्स हैं, कौन से एंटोनिम्स हैं, एंड आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगेन हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चाहिए, किसका? अ पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू मच, स्पेशली देयर अपीयरेंस। ओके, देखिए एक पर्सन जो अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा आत्ममुग्ध है, यानी अपने आप की प्रशंसा सुनना चाहता है, करना चाहता है, अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है, स्पेशली लुक्स के मामले में, यानी कि जो अपनी तारीफ वाले लोग होते हैं उनकी बात हो रही है। ऐसे लोग होते हैं नार्सिसिस्ट। क्या होते हैं? यहां पे ऑप्शन गिवन है, ऐसे लोग होते हैं नार्सिसिस्ट। तो नार्सिसिस्ट वो लोग होते हैं जो अपनी बहुत ज्यादा तारीफ करना या सुनना चाहते हैं। इनको हिंदी में आप कहते हैं आत्ममुग्ध, जो स्वयं की प्रशंसा में ही रहना चाहते हैं, आत्ममुग्ध। देन इन वर्ड्स को देख लेते हैं। इगोइस्ट, देखिए इगोइस्ट होता है वो पर्सन जो अपनी बात ही रखना चाहता है, दूसरे की सुनना नहीं चाहता, जो चाहता है अपने अकॉर्डिंग चाहता है। ये पर्सन होते हैं थोड़े अहंकारी, अहंकारी यानी कि सेल्फ सेंटर्ड। क्या होंगे? सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं, वो इगोइस्ट होते हैं। देन सेल्फिश, स्वार्थी लोग। सेल्फिश का मतलब क्या होता है? स्वार्थी लोग, यानी कि ये ऐसे काम करते हैं जो सिर्फ इनके इंटरेस्ट को पूरा करे। ये लोग अपने इंटरेस्ट को सर्व करना चाहते हैं, इसलिए इनको आप बोलते हैं सेल्फ सर्विंग पीपल। सेल्फ सर्विंग पीपल, उनको आप किस वर्ड से डिनोट करेंगे? सेल्फिश वर्ड से बोलेंगे। चौथा वर्ड डिक्टेटर। डिक्टेटर को फ्रेंड्स हिंदी में कहा जाता है तानाशाह। क्या कहा जाता है? तानाशाह, जो अपने अकॉर्डिंग रूल चलाना चाहता है, डेमोक्रेसी को बिल्कुल नहीं अपनाता, सिंगल पर्सन रूल करना चाह रहा है, ठीक है, उसे आप कहेंगे तानाशाह। जैसे नॉर्थ कोरिया में है किम जोंग उन, ठीक है। तो तानाशाह के लिए वर्ड आप क्या बना सकते हैं दूसरे? टायरेंट। टायरेंट का मतलब होता है तानाशाह। ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो खुद अपना सिंगल पर्सन का शासन चलाता है, दूसरे किसी का शासन नहीं होने देता, अपने अकॉर्डिंग रूल चलाता है। या एक और वर्ड ले लीजिए, डेस्पोट। डेस्पोट वर्ड का भी क्या मतलब होता है? डिक्टेटर, टायरेंट या ऑटोक्रेट। तो आई होप आपको क्लियर है। जो आत्ममुग्ध होता है, जो सेल्फ प्रेजिंग पर्सन होता है, अपनी ही तारीफ करना और सुनना चाहता है, यहां पे आपसे वो पूछा गया था। सो योर करेक्ट आंसर इज नार्सिसिस्ट। आपका करेक्ट आंसर क्या है? नार्सिसिस्ट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ओके, एक सेंटेंस गिवन है, उसमें हमें गलत स्पेलिंग का वर्ड ढूंढना है। वन पार्ट ऑफ द फिलोसॉफी। फिलोसॉफी सही है, ठीक है, यहां इसकी स्पेलिंग गलत नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो याद कर लीजिए, फिलोसॉफी की स्पेलिंग सही है। वन पार्ट ऑफ द फिलोसफी ऑफ लाइफ मीनिंग कंसिस्ट ऑफ द सिस्टेमैटिक। इसको पकड़ लो, सिस्टेमैटिक, इसकी स्पेलिंग गलत है दोस्तों। सिस्टेमैटिक की स्पेलिंग क्या होती है? सिस्टेमैटिक, इसकी सही स्पेलिंग होती है, ई की जगह ए हमें लगाना है, ठीक है। तो यहां इस सेंटेंस में हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था, जो हमारे पास क्या निकल कर आया है? सिस्टेमैटिक। तो ऑप्शन में है, ओके, फोर्थ ऑप्शन सिस्टेमैटिक आपका करेक्ट आंसर है यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विद इट्स सिनोनिम। ठीक है, हमें क्या ढूंढना है? सिनोनिम ढूंढना है अंडरलाइंड वर्ड का। क्या सेंटेंस है? नार्कोटिक ड्रग एडिक्शन इज इन वोग। ओके, हमारे पास अंडरलाइंड वर्ड है वोग, इसका हमें सिनोनिम देना है। दोस्तों वोग का मतलब होता है जो चीज चलन में होती है। जो चीज चलन में होती है यानी जो ट्रेंड है, जो फैशन में चीज है, उसको आप क्या बोलेंगे? वोग बोलेंगे। तो यहां पर कोई ऑप्शन है? डिमांड यानी मांग, ऑब्सक्योरिटी अस्पष्टता, स्टैंडर्ड यानी नॉर्मल या एवरेज, फैशन। फैशन यानी जो चीज चलन में है। वोग का मतलब क्या होता है? चलन, जो चीज अभी प्रचलन में है उसे आप वोग से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फैशन, ठीक है। डिमांड का मतलब आप जानते हैं मांग, जैसे कहते हैं हमारी मांग पूरी करो, वो वाली मांग। देन ऑब्सक्योरिटी का मतलब होता है अस्पष्टता, जब चीजें क्लियर ना हो उसे आप ऑब्सक्योरिटी बोलते हैं, यानी कि अनक्लियर थिंग्स के लिए आप वर्ड यूज करते हैं ऑब्सक्योरिटी। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब हो गया कोई एवरेज चीज या कोई नॉर्मल चीज। ठीक है, कोई नॉर्मल चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ईडियम दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइंड फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें ईडियम, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ईडियम दैट कैन रिप्लेस। ओके, हमें यहां पर अंडरलाइंड एक फ्रेज गिवन है, एट अ क्लोज डिस्टेंस, पास की दूरी पर, यानी ज्यादा दूर नहीं, पास ही। इसके लिए हमें एप्रोप्रिएट ईडियम ढूंढना है। तो देखिए, जब हम पास की बात करते हैं तो इसके लिए हम देखते हैं क्या ईडियम हमारे पास हो सकते हैं। यहां पर गिवन क्या है? फ्रॉम हैंड टू माउथ, नहीं ये नहीं होगा। हैंड टू माउथ का मतलब होता है जस्ट इनफ टू सर्वाइव, नथिंग एक्स्ट्रा, यानी कि गुजर बसर के लिए जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही। सो फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब क्या होता है? जस्ट इनफ टू लिव, नथिंग एक्स्ट्रा। नथिंग एक्स्ट्रा यानी कि फ्रॉम हैंड टू माउथ में आप सिर्फ इतनी ही चीजें कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जितना कमा के आप अपना पेट भर सके, ठीक है, सिर्फ सर्वाइवल के लिए इनफ है। सेकेंड, अ पार्ट एंड पार्सल। ठीक है, पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है जो किसी चीज की जरूरी भाग होता है, असेंशियल पार्ट होता है। तो इसका मतलब होता है एन असेंशियल एलिमेंट ऑफ समथिंग। जैसे चाय आप पीते हैं, चाय का पार्ट एंड पार्सल चाय पत्ती होगा, क्योंकि वो उसके लिए एक असेंशियल एलिमेंट है, उसके बिना चाय नहीं बन सकती है, ठीक है।
सो पार्ट एंड पार्सल हो गया, फ्रॉम हैंड टू माउथ हो गया। नेक्स्ट है एट अ स्टोन्स थ्रो। ठीक है, हमें मीनिंग देना था एट अ क्लोज डिस्टेंस का, यानी ज्यादा दूर नहीं, पास के डिस्टेंस का। उसके लिए सही ऑप्शन है आपका एट अ स्टोन्स थ्रो। आप सोचकर देखिए, एक पत्थर उठाइए और जोर से फेंकिए, कितना दूर फेंक लेंगे? 20 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर। सो अगर 40-50 मीटर, एक बात बताइए कि क्या बहुत बड़ा डिस्टेंस है या एक छोटा डिस्टेंस है? ऑब्वियसली छोटा डिस्टेंस है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिस्टेंस तो है नहीं। सो एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब हो जाता है वेरी नियर या नॉट फार अवे या अ क्लोज डिस्टेंस। ठीक है, सो एट अ स्टोन्स थ्रो यहां पे करेक्ट ऑप्शन है एट अ क्लोज डिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट है, चौथा इडियम हमारे पास है एट सिक्सेज एंड सेवंस। देखिए, इसका मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन। एक पूरी हैरानी वाली सिचुएशन होती है, उसको आप बोलते हैं एट सिक्सेज एंड सेवंस, जब आप बहुत कंफ्यूज होते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप रोज तो रात में सोते हैं, एक दिन आप कहीं से चलकर आए, थक गए, दोपहर में सो गए, शाम के 6 बजे उठे, 7 बजे उठे, एंड आपको लगा कि ये तो सुबह हो गई, मैं क्या रात भर सोता रहा? आपको कंफ्यूजन हुआ। वहीं से याद रखना कि आप शाम को 6 बजे उठे हैं या 7 बजे उठे हैं, इस चीज का आपको कंफ्यूजन है। क्या है आपको इस चीज का कंफ्यूजन है आपके दिमाग में? चलिए, आई होप आपको ये क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड इडियम। ओके, इडियम गिवन है हमारे पास, क्या है? बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। ठीक है, एक इडियम होता है दोस्तों बाय द स्किन ऑफ वन टीथ। ठीक है, वहां पर हिज है क्योंकि ये इसके लिए यूज हुआ है, यूथ के लिए। एक्चुअल इडियम क्या होता है? ये बाय द स्किन ऑफ वन टीथ। अब देखिए, मुझे एक चीज बताइए, आपके दांत हैं, टीथ, उनकी स्किन होती है आउटर लेयर, कितनी बड़ी होती है, कितनी मोटी होती है? बिल्कुल पतली होती है। यानी कि आप किसी एक्सीडेंट में है, किसी ट्रेजेडी में है, और आप बाल बाल उस चीज से, उस प्रॉब्लम से बच जाते हैं, बिल्कुल नैरोली एस्केप करते हैं, तो उसके लिए यूज होता है बाय द स्किन ऑफ वन टीथ। यानी कि इसका मीनिंग होता है टू एस्केप नैरोली, यानी बाल बाल बचना, किसी प्रॉब्लम से, किसी सिचुएशन से, किसी दुर्घटना से, किसी बीमारी से जब आप बाल बाल बचते हैं तो उसे आप बोलते हैं बाय द स्किन ऑफ वन टीथ। इसके लिए सेम मीनिंग के और भी इडियम्स हैं, जैसे बाय अ विस्कर। विस्कर क्या होता है? कोई मैमल है, जानवर है, जैसे कैट, डॉग, लायन, टाइगर। आपने देखा होगा इनके फेस पर, इनके एक तरह से वो निकले होते हैं, विस्कर्स बोलते हैं उनको, जो इनके खड़े बाल टाइप के मूंछ निकली होती हैं। ठीक है, विस्कर का मतलब होता है किसी मैमल की मुस्टैच वाली जगह पर जो स्टैंडिंग हेयर निकले होते हैं। ठीक है, सो बाय अ विस्कर, आप मुझे बताइए, चीते ने आपके ऊपर अटैक किया और आप उससे उतनी ही डिस्टेंस से बच गए जितना उसका विस्कर है, आपने बिल्कुल नैरोली एस्केप किया वहां से, उस सिचुएशन से। तो बाय अ विस्कर का मतलब भी क्या होता है? टू एस्केप नैरोली, बाल बाल बचना। एक और इडियम होता है इसका, बाय अ हेयर ब्रेथ, यानी बाल की चौड़ाई जितना बचना। आपके बाल की कितनी चौड़ाई होती है? आप खुद समझते हैं, ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है, बहुत माइन्यूट है। तो उतने डिस्टेंस से, उतने नैरोली आप किसी खतरे से बचते हैं, तो उसको यूज किया जाता है किसके लिए? नैरोली एस्केप करने के लिए, बाय अ हेयर ब्रेथ। आई होप आपको ये इडियम समझ में आया है। सो टू एस्केप नैरोली हमारा करेक्ट मीनिंग है। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। पहला, बेयरली मैनेज टू एस्केप, सीधा पहला ही हमारा हो गया कि किसी चीज से मुश्किल से बचकर निकलना, बाल बाल बचना। वेरी एरोगेंट नहीं होगा, ऑलवेज टेकिंग कैलकुलेटेड डिसीजंस नहीं होगा, डेफिशिएंसी ऑफ फंड्स नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? बेयरली मैनेज टू एस्केप। तो आई होप
आपको ये चीजें क्लियर हुई हैं? ये 9 क्वेश्चंस थे जो एसएससी सीजीएल टीयर 2 के 2 मार्च 2023 के एग्जाम में पूछे गए थे, वोकैब, स्पेलिंग एंड इडियम से रिलेटेड। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस समझ में आए हैं, आपका रिवीजन हुआ है, आपको कुछ नए वर्ड्स, कुछ नए इडियम सीखने को मिले होंगे। चलिए इसी के साथ मैं क्लास ओवर करता हूं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद।